जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें बात करेंगे हम यूपी जीके से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा नदी, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां, क्लास फर्स्ट, लास्ट 25 डे। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां हैं जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं, अतः इनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित 3 भागों में किया जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के आधार पर, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां और दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। हम इन 3 टॉपिक के ऊपर उत्तर प्रदेश में नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना, काली, शारदा एवं गंडक नदियां प्रमुख हैं। इन नदियों के उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री, काली का शारदा उद्गम स्थान पूर्वोत्तर कुमायूं क्षेत्र का मिलाम हिमनद और गंडक महान हिमालय से निकलती है। रामगंगा और राप्ती नदी लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। अब बात करेंगे गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां क्या कहलाती हैं? तो इन नदियों में गोमती, वरुणा, रिहंद, पांडो, ईसई आदि प्रमुख इन नदियों के उद्गम स्थल झीलों व अन्य दलदली क्षेत्रों से हैं। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इन नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, कन्हार आदि मुख्य हैं। ये नदियां दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं और गंगा या यमुना में मिल जाती हैं। चलेंगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का संक्षिप्त परिचय कराएंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे गंगा नदी की। किसकी? गंगा नदी की। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? गंगा नदी का उद्गम स्थल है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख यानी कि गोमुख नामक स्थान पर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? तो ये केदारनाथ की चोटी गोमुख नामक स्थान से 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी से होता है। प्रमुख क्षेत्र जहां पर यह होकर बहती है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। यह जो गंगा नदी कहां कहां पर बहती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई टोटल है 2655 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर जो है वो टोटल लंबाई है। किस देश में? अपने ही देश भारत में। और टोटल लंबाई पूछे तो टोटल लंबाई है 2655 किलोमीटर। इसका अफवाह क्षेत्र कितना? अफवाह क्षेत्र है 9,51,600 वर्ग किलोमीटर। 9,51,600 वर्ग किलोमीटर जो इसका अफवाह तंत्र है यानी कि अफवाह क्षेत्र है। इसका अंत जो कहाँ पर होता है? इसका अंत होता है ग्वाल नदों के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किसके साथ? ग्वाल नदों के समीप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियां कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी अलकनंदा, भगीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है। और गंगा नदी पर बने मुख्य बांध कौन से? तो फरक्का बांध तथा टिहरी बांध जो है वो किस पर बने हुए हैं? तो ये गंगा नदी पर बंधे हुए 2 बांध है, फरक्का बांध और टिहरी बांध। आप लोगों को ये याद रखने। अब बात करेंगे यमुना रिवर की। किसकी? यमुना रिवर। सेकंड रिवर कौन सी है उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी है? यमुना रिवर। इसका उद्गम स्थल कहाँ? उद्गम स्थल है बंदरपूछ के पश्चिम ढाल के जमुनोत्री यानी कि यमुनोत्री नामक स्थान पर, जो कि 6315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्थित हिमानी से इसका भी उद्गम स्थल वहीं से होता है, थोड़ी सी दूर से। वो कहाँ से होती है? वो गोमुख से होती है। ये यमुनोत्री नामक स्थान पर से होती है।
इसका प्रमुख जो क्षेत्र जहां पर बहती है तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में यमुना नदी का प्रमुख प्रदेश या क्षेत्र है जहां पर वह बहती है। इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई 1377 किलोमीटर। कितनी? 1377 किलोमीटर टोटल लंबाई। इसका अब्बा क्षेत्र कितना है? इसका अब्बा क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,59,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका यमुना नदी का अब्बा तंत्र है। अब बात करेंगे इसका अंत। इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत जो है इलाहाबाद में गंगा नदी में। आपने संगम नाम सुना, तो वहीं पर ही गंगा और यमुना का संगम होता है। उसी को जहाँ पर गंगा और यमुना नदी मिलती है उसी को क्या कहते हैं? संगम। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? यमुना नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी? तो सहायक नदी गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन। आप लोगों को हर एक नदी की सहायक नदियां याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब बात करेंगे रामगंगा की। रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर जो है थर्ड रिवर है यूपी की रामगंगा रिवर। उद्गम स्थान क्या है? इसका उद्गम स्थान है रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप से निकलती है। कहाँ से? नैनीताल जिला जो है उसके समीप से रामगंगा निकलती है। प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर बहकर होकर बहती है ये तो कहाँ? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। रामगंगा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही बहती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। कितनी है? 590 किलोमीटर जो है टोटल रामगंगा की लंबाई है। इसका अव्वा तंत्र कितना है? तो 32,800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,800 वर्ग किलोमीटर जो इसका अव्वा तंत्र है। इसका अंत जो कहाँ होता है? इसका अंत होता है कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? रामगंगा जो कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी इसकी है कोहे। कौन सी है? कोहे जो है रामगंगा की सहायक नदी है। और नदी पर बने मुख्य बांध। और रामगंगा पर एक बांध बना हुआ है, वो कौन सा है? तो कालागढ़ बांध। कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध। आप लोगों को बांध हमेशा याद रखने हैं कि यूपी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे गोमती रिवर की। किसकी? गोमती रिवर। गोमती रिवर का उद्गम स्थल क्या है? पीलीभीत जनपद। गोमती रिवर जो पीलीभीत से निकलती है। अरे ये कहाँ पर बहती है? तो ये खाली उत्तर प्रदेश में, अपने ही उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 940 किलोमीटर। 940 किलोमीटर। इसका अब्बा तंत्र कितना है? तो अब्बा तंत्र आप लोगों का 30,437 वर्ग किलोमीटर। 30,437 वर्ग किलोमीटर जो क्या है? गोमती नदी का अफवाह तंत्र है। अब बात करेंगे ये इसका अंत कहाँ होता है? तो इसका अंत होता है गाजीपुर के समीप गंगा नदी में। कहाँ पर? गाजीपुर के समीप गंगा नदी में होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? गोमती की सहायक नदी है सई, जोमकाई, वरना, गचकाई, चूहा, पटकाई। ये जो है क्या है? ये गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। अब बात करेंगे घाघरा नदी, जिसको हम सरयू नदी भी कहते हैं। सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो उद्गम स्थल जो है तिब्बत में मानसरोवर के समीप भड़चा चंगोर मिनद राक्षस ताल। भड़चा चंगोर मिनद राक्षस ताल से सरयू नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये तिब्बत में मानसरोवर के समीप पड़ता है। और ये कहाँ से होकर बहती है? तो ये नेपाल और उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पर? नेपाल और उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी बहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सरयू नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है 1080 किलोमीटर। कितनी? 1080 किलोमीटर। अब्बा तंत्र कितना? तो इसका अब्बा तंत्र 1,27,900 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,27,950 वर्ग किलोमीटर जो घाघरा नदी का ये अफवाह तंत्र है। चलेंगे नेक्स्ट। इसका अंत कहाँ होता है? तो छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? छपरा के नदी निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी कौन सी है? राप्ती, शारदा और छोटी गंडक। कौन कौन सी? राप्ती, शारदा और छोटी गंडक जो है घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। और घाघरा नदी पर एकमात्र बांध बंधा हुआ है, वो कौन सा बांध है? तो घाघरा बांध। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। बात करेंगे अब शारदा नदी की, जिसको हम काली नदी के नाम से जानते हैं। क्या? शारदा नदी। किसके नाम से जानते हैं? काली नदी के नाम से। उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद। मिलाप हिमनद से शारदा नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट में होता है, निकट में है। क्षेत्र जहां से होकर बहती है तो ये उत्तराखंड में बहती है। कहाँ? शारदा नदी केवल कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। शारदा नदी को सरस्वती की नदी के नाम से भी जाना जाता है और काली नदी के नाम से भी जाना जाता है।
टोटल लंबाई इसकी कितनी है तो 480 किलोमीटर। कितनी है 480 किलोमीटर जो है शारदा नदी की टोटल लंबाई है, जो कि उत्तराखंड में ही बहती है। अंत कहाँ होता है इसका? अंत होता है बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में। कहाँ पर? बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में शारदा नदी मिल जाती है। और सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी जो धरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी, रामगंगा, उल, हिमनद, चौका, दसावार, सोहेली जो है ये क्या है? ये जो है शारदा नदी की प्रमुख नदियां कौन सी? धरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी, रामगंगा, उल, हिमनद, चौका, दसावार, सोहेली ये जो है घाघरा नदी की सहायक नदियां। और घाघरा नदी पर ही एक बांध बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं? शारदा नदी कहते हैं। सॉरी, शारदा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको शारदा बांध के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसको भी घाघरा के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर नदी पर जितने भी बांध बने हुए हैं वो ज्यादातर उन नदियों के ही नाम पर बने हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है गंडक रिवर। क्या है? गंडक रिवर। गंडक रिवर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से जो है गंडक नदी का उद्गम होता है। नेपाल ये कहाँ से होकर बहती है? तो नेपाल में इसे शालिग्रामी नाम से, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र में यह बहती है। नेपाल में शालिग्रामी नाम से बहती है कौन सी? गंडक नदी। नेपाल में क्या कहते हैं? शालिग्रामी। और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा और बिहार का मैदानी क्षेत्र में यह बहती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? तो भारत में इसकी टोटल लंबाई 300 किलोमीटर है। कितनी? 300 किलोमीटर। इसका अफवातंत्र कितना है? तो 46,300 वर्ग किलोमीटर। कितना? 46,300 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अफवातंत्र टोटल। लेकिन भारत में कितना है? भारत में 7,620 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अफवातंत्र है। इसका अंत कहाँ पर होता है? यानी कि यह किस नदी में मिलती है? तो ये पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदी में कौन कौन सी? काली नदी और त्रिशूली गंगा। काली नदी और त्रिशूली गंगा जो है वह जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और नदी पर बना मुख्य बांध कौन सा? तो त्रिवेणी के निकट बैराज बांध। त्रिवेणी के निकट जो है बैराज बांध जो है इस नदी का मुख्य बांध है। चलेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कौन सी है? नेक्स्ट आपकी राप्ती रिवर। कौन सी? राप्ती रिवर। उद्गम स्थल क्या? उद्गम स्थल है रुकुमकोट नेपाल। रुकुमकोट नेपाल से राप्ती नदी का उद्गम होता है और यह उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसकी टोटल लंबाई 640 वर्ग किलोमीटर और ये बरहस के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन सी? राप्ती नदी। नेक्स्ट चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। और ये कहाँ पर बहती है? तो ये मध्य प्रदेश के थार, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर जनपद तथा मुरैना जनपद के उत्तरी सीमा, राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद में बहती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जनपद में और मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा पर और राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जिले में बहती है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 966 किलोमीटर है। किसकी? चंबल नदी की। इसका अफवातंत्र कितना है? इसका अफवातंत्र है 1,43,227 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,43,227 वर्ग किलोमीटर जो इसका अफवातंत्र है। किसका? चंबल नदी का। इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत जो इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? इटावा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसके पास आकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज जो है यह चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चलेंगे नेक्स्ट। चंबल नदी पर मुख्य बने बांध गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध। ये चंबल नदी पर 3 मुख्य बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर। कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध। ये तीनों कहां पर हैं? तो ये तीनों राजस्थान में हैं। कहां पर?
राजस्थान में तीनों बांध बने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोई इस नदी पर, चंबल नदी पर बांध नहीं है। लेकिन जो 3 बांध हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो राजस्थान में है। पहला कौन सा, गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर और तीसरा जवाहर सागर बांध जो हैं, ये तीनों चंबल नदी के प्रमुख बांध हैं। अब बात करेंगे बेतवा नदी की। किसकी, बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ होता है, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ से, रायसेन जिले, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, उसके कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। और यह कहाँ से होकर बहती है, तो भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, ललितपुर, झांसी तथा हमीरपुर उत्तर प्रदेश में बहती है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में किन जिलों से होकर बहती है, आप लोगों से इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ से, ललितपुर, झांसी और हमीरपुर। भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ ये मध्य प्रदेश में बहती है। इसकी टोटल लंबाई 480 वर्ग किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। कितनी है टोटल लंबाई, 480 किलोमीटर। इसका अफवाह तंत्र यानी कि अफवाह क्षेत्र कितना है, 45,580 वर्ग किलोमीटर। कितना, 45,580 वर्ग किलोमीटर जो है इसका अफवाह तंत्र है। किसका, बेतवा नदी का। अब बात करेंगे इस बेतवा नदी का अंत कहाँ होता है। बेतवा नदी का अंत जो होता है वो हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। सहायक नदी धसान और बीना है। कौन सी, धसान और बीना। और बेतवा नदी पर मुख्य बांध बंधे हुए हैं, माता टीला बांध जो कि उत्तर प्रदेश में है, और राजघाट बांध जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में। माता टीला और राजघाट बांध जो हैं इस नदी पर 2 मुख्य बांध बंधे हुए हैं। किस पर, बेतवा नदी पर। चलेंगे नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है केन नदी। कौन सी है, केन नदी। केन नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ है, उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश के सतना जनपद की कैमूर पहाड़ियों से। कहाँ से, मध्य प्रदेश के सतना जिले से कैमूर की पहाड़ियों से केन नदी का उद्गम होता है। ये जो मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में बहती है। इसकी टोटल लंबाई 360 किलोमीटर है। कितनी है, 360 किलोमीटर है। इसका अब्बा क्षेत्र बताएं तो अब्बा क्षेत्र जो है इसका 28,224 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 28,224 वर्ग किलोमीटर। अंत जो बांदा के समीप यमुना नदी, बांदा में एक चिल्ला जो पड़ता है उसके समीप यमुना नदी में मिल जाती है। अब बात करेंगे सोन नदी, जिसको हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। किसको, सोन नदी। उद्गम स्थान कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र जनपद सोनभद्र में अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी यानी कि स्वर्ण नदी का उद्गम स्थान है। यह जो मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद में बहती है। बिहार के पालामाऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद में बहती है। कौन सी, सोन नदी। इसकी टोटल लंबाई 784 किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र इसका 71,259 वर्ग किलोमीटर है। कितना अफवाह क्षेत्र, 71,259 वर्ग किलोमीटर। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र जिले में इसका उद्गम स्थान है। मध्य प्रदेश के सीधी और रीवा जनपद में और बिहार के पालामाऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद में यह बहती है। इसका अंत जो होता है, इसका अंत जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के दक्षिणी भाग से होती हुई पटना से पूर्वी गंगा नदी में होता है, यानी मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के दक्षिणी भाग से होती हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में के दक्षिणी भाग से होती हुई पटना में चली जाती है। ये बिहार में जाके पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, महानदी, वांस, गोप्त, रियंद, कांकर, उत्तरी कोयल और कांगर और घग्गर, ये जो है इसकी सहायक नदी है। किसकी, स्वर्ण नदी की। कौन कौन सी, महानदी, वांस, गोप्त, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कांहर और घग्गर। चलेंगे नेक्स्ट। इस नदी पर मुख्य बने बांध कौन से है, तो डेहरी में सिंचाई सहायक नदी, बरास बांध, सागर बांध, रिहंद पर रिहंद बांध। क्या है, बरास बांध, सागर बांध, रिहंद नदी पर रिहंद बांध है। उत्तर प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में बात करेंगे। दक्षिणी किनारे पर गंगा से मिलने वाली टोंस और सोन नदी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बहने वाली अन्य नदी हैं। तो वो कौन कौन सी नदी हैं, जो कि वो एक तो चंद्रप्रभा नदी है, जिसका उद्गम स्थल जो है उत्तर प्रदेश के मंझवार से गुरारी के पास मिर्जापुर के पहाड़ी इलाके से होती है। यह करमनासा की सहायक नदी है। मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश करमनासा में मिल जाती है। तो चंद्रप्रभा नदी जो इसका
उद्गम स्थल जो मिर्जापुर के पहाड़ी इलाके से होता है, और ये कर्मनाशा की सहायक नदी है, चंद्रप्रभा नदी, और कर्मनाशा में ही मिर्जापुर में मिल जाती है। अब बात करेंगे कर्मनाशा नदी की। कर्मनाशा नदी जो है, इस नदी का उद्गम स्थल बिहार के कैमूर पहाड़ियों से होता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियाँ दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणा और खुजरी है। मिर्जापुर जिले में चौसा के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? चौसा के निकट गंगा नदी में विलय हो जाती है। और नदियां रियंद नदी, बेलन नदी और घसान नदी, यह भी जो हैं इंपॉर्टेंट नदियां आपको याद रखनी है। अब बात करें दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो दक्षिणी नदियों का प्रवाह गंगा और उत्तर की नदियों की तुलना में तीव्र होता है, क्योंकि विंध्याचल से निचली वाली नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं, किंतु हिमालय से निकलने वाली नदियां में प्राय पूरे वर्ष पानी रहता है, सदा नीरा है। यानी कि सदा नीरा मतलब कि पूरे हमेशा पानी रहता है। जो हिमालय से निकल के आती हैं उनमें हमेशा पानी रहता है, और जो दक्षिणी नदियां हैं वो सूख जाती हैं। तो ये था अभी तक का आप लोगों का नदी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं आप लोगों के लिए और नया टॉपिक लेके आऊँगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल और नई प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।